हेलो बच्चों, पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस तरह के पेपर में प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे तो ध्यान से इनको करना। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग क्षेत्रफल तथा पेरीमीटर से करेंगे, एरिया तथा एंड पेरीमीटर से, जो कि सारे क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। तो उससे पहले जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। 2 road 2 meter wide intersecting each other at right angle from a rectangular park with measure 72 meter into 48 meter and each of road is parallel to one side of the rectangle. The area of the roads. इसमें कहा गया है कि एक आपके पास एक पार्क दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसकी लेंथ 72 मीटर है और ब्रेथ इसकी 48 मीटर है। इस पार्क के अंदर दो रोड हैं, जो एक रोड आपका लेंथ के अलोंग गया हुआ है और दूसरा रोड आपका ब्रेथ के अकॉर्डिंग गया हुआ है। और ये जो रोड है, इस रोड की आपको विड्थ भी दी गई है। विड्थ मीन्स इस रोड की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। सो आपको बताना है कि ये जो रोड है ना, इस रोड का एरिया क्या होगा। तो बच्चों, जब आपसे रोड का एरिया पूछा जाए तो जिस तरीके से मैं बताऊँगा ऐसे आप करना और चुटकियों में आप इसको सोल्व करोगे। आप लिखोगे एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू आपका जो भी विड्थ ये दी गई है, विड्थ इनटू में लेंथ प्लस ब्रेथ और माइनस में विड्थ। यहाँ पे आपको बच्चों विड्थ दी गई है 2 मीटर, इनटू लेंथ है 72 प्लस ब्रेथ आपका 48 और माइनस में विड्थ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 72 प्लस 48, 8 2 10, 7 4 11 112 120 माइनस 2, दैट इज 2 इंटू 118। 118 टू जा 236 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो आप पार्क के अंदर दो रोड हो, लेंथ और ब्रेथ और इसकी विड्थ दी जाए, तो आपको करना है विड्थ इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस विड्थ और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 28 मीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। लेंथ है यहाँ पर हमारे रेक्टेंगल की 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ये इसके अंदर हमने एक वृत्त बना लिया, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब बच्चे हमारा किसी आयत के अंदर हमें कोई भी वृत्त बनाना है बड़े से बड़ा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्थ है ना, वर्थ का जो डायमीटर होगा, वर्थ का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, ये इसके ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा। सो डायमीटर हमारा, ब्रेथ जो है इसकी 14 दी हुई है, तो ब्रेथ आपकी 14 है, डायमीटर भी आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर 14 है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, रेडियस आ जाती है 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया इस वर्थ का क्षेत्रफल क्या होगा। सो एरिया, वर्थ का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा इसके डायमीटर को ब्रेथ ही मत मानना। अगर आपकी लेंथ बड़ी है और यहाँ पे ब्रेथ है, तो जब हम किसी भी रेक्टेंगल के अंदर बनाते हैं तो जो भी छोटी होगी, अगर यहाँ पे ब्रेथ देखो छोटी है, लेंथ बड़ी है, तो जो छोटी वाली साइड होगी वही हमेशा इसका डायमीटर बनेगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि जो साइड बड़ी होगी वो इसका डायमीटर कभी नहीं होगी, जो साइड छोटी होगी वही डायमीटर। अगर लेंथ हमारे पास बड़ी है और ब्रेथ छोटी है तो ऐसी कंडीशन में हमारा डायमीटर ब्रेथ होगा, और अगर हमारे पास जो है लेंथ छोटी है और ब्रेथ बड़ी है तो ऐसी कंडीशन में हमारा लेंथ जो है वो डायमीटर होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 मीटर एंड इट हाइट इज 5 मीटर, वाट इज इट एरिया। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज की ना सभी साइड बराबर होती हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी ऑल साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर हमें इसका परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर है हमारा 40 मीटर। सो अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड मैंने ए मान ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड हो जाता है, क्योंकि सब साइड इक्वल है, तो 4a इंटू इजकल टू 40 मीटर। सो a इजकल टू 40/4, 4 10 जा 40, तो साइड इसकी हो जाएगी हमारे पास 10 मीटर। हमें यहाँ पे समचतुर्भुज की ऊंचाई दी गई है, हाइट यहाँ पे है 5 मीटर, और हमसे पूछा गया इसका एरिया बताओ। सो अगर हमें समचतुर्भुज का एरिया निकालना होता है, रोम्बस का एरिया, तो वो होता है इसकी साइड और इनटू में हाइट। साइड यहाँ पे है 10 और हाइट हो गई 5, 10 5 जा
50 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा राइट डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों एक बात और ध्यान रखना, रोम्बस के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, जब इसकी हाइट दी जाती है और साइड दी जाती है तो बेस इंटू हाइट हो जाता है। दूसरा, अगर इसके कभी कभी हमें डायगोनल दे देता है, ये डायगोनल हमारा D1 और दूसरा डायगोनल हमारा D2, तब इसका जो एरिया होता है वो 1/2 D1 इंटू D2। दोनों फॉर्मूले याद रखना। जब आपको एक साइड और हाइट पता हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, साइड इंटू हाइट, और जब आपको डायगोनल दिए जाए तो 1/2 D1 इंटू D2 यूज करोगे। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न में हमें बच्चों दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज हमारा ये है और इस त्रिभुज की हमें आधार की लंबाई और ऊंचाई दी गई है। आधार हमारा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये इस त्रिभुज का आधार है, और ऊंचाई ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास दूसरा त्रिभुज और है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, और इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज का जो आधार है, बेस है, वो 20 मीटर है और हमें बताना है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे भाई इसका क्षेत्रफल तो A है और इसका क्षेत्रफल हमारा A' है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो त्रिभुज है ABC, इसका नाम रख लेते हैं इस त्रिभुज का ABC, और ये त्रिभुज है हमारा PQR। तो त्रिभुज जो PQR का क्षेत्रफल है, एरिया ट्रायंगल PQR जो है वो 2 टाइम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और आपको पता है बच्चों कि जो एरिया होता है त्रिभुज का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए आधार जो बेस है वो आपका 20 मीटर है। सो 1/2 बेस 20 और इंटू में हाइट इसकी h है, और इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का बेस कितना है, आधार कितना है 15, और हाइट है यहाँ पर 12। इसको बच्चे हम सोल्व करेंगे। 2 10 जा 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 10h इज इक्वल टू 12 5 जा 60। सो h इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 10, 10 6 जा आपका कितना हो जाएगा, 10 6 जा 60। सो हाइट इज इक्वल टू हमारे पास 6 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने इसका जो दी हुई था बेस 15 था, हमने 5 लगा लिया। ये बेस हमारा कितना है 15 है। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10h इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 12। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 10। 10 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। तो इसका जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका A राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चन चारों समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे, पेपर में बार बार आते ही रहते हैं। तो अगर ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और समझ में आ गए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कितने बच्चे इसको पहले से जानते थे करना, कैसे इनको करना है ये भी बताना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले पेपर तक हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।